हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली हमारे 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। ये मेरे मॉर्निंग का शेड्यूल है और अब जो स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर, वो चैप्टर 8 है, लास्ट चैप्टर। देन इसके बाद जो बुक है वो पूरी फाइनली ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम नेक्स्ट बुक 7th क्लास की या कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट लेंगे और ये हमारा लास्ट है। आई थिंक ये आज और कल 2 दिन में ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। बट फिर भी अगर 3 दिन भी लग सकते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है और अभी ऐसे कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। तो बस यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर ही रही थी। थोड़ा सा ही कर पाया था क्योंकि आज मैं थोड़ा सा शेड्यूल मेरा थोड़ा लेट हो गया था। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी सडनली किचन में, क्योंकि आज बेटा घर पे ही था, उसका एग्ज़ाम नहीं था। तो उसको ब्रेकफास्ट चाहिए था, कि उसको भूख लग रही थी, कुछ ना कुछ चाहिए। तो मैंने कहा कि अब क्या बनाना है, इंस्टेंट। बोलता मम्मा आई वांट इंस्टेंट। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर उसी की खुद की चॉइस थी कि मुझे आज चीला खाने हैं मीठे वाले। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं बना देती हूँ। तो बस फिर क्या था, मैं सडनली किचन में आ करके और मैंने ब्रेकफास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे बैठा थोड़ा सा मुझे थोड़ा ये वो लग रहा है कि ये थोड़ा गाढ़ा टाइप का हो गया है। तो आई थिंक इसमें ऐड सम मोर वाटर। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जिससे कि इसका जो बैटर है ये परफेक्ट बन जाए। बैटर परफेक्ट बनेगा ना तो आपका ये अच्छा बनेगा। अदरवाइज बेकार बन जाता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं चला जाता है कि यार ये क्या ही बन रहा है। क्योंकि किचन में भी कोई भी काम हो, जहाँ पे आपका मन लगेगा ना, आप वहाँ पे बेस्ट कर पाओगे। जहाँ पे आपका मन नहीं लगेगा ना, जहाँ पे चीज़ें अच्छी जाती हैं ना, जो जहाँ पे चीज़ें अकॉर्डिंग टू अस जाती हैं ना, वहाँ पे मन लगता है। लेकिन जहाँ चीज़ें एकदम डायरेक्ट में जाती हैं ना, डायरेक्ट वे में, तो वहाँ मन नहीं लगता है। ऐसी हमारी लाइफ है, जहाँ पे हम चीज़ें हमारे हिसाब से होती जाती हैं, तो हमें ये लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। जब जहाँ पे ही थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन आता है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, वहाँ पे फिर हमें ये लगता है कि नहीं, सब कुछ हमारे अपोजिट है। तो ऐसा बिल्कुल भी, ये सब हर किसी की लाइफ में होता है। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना टेंशन या डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स जीवन में लगे रहते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि जीवन क्या है और उसको जीना कैसे। ज़िंदगी मिलना आसान है एक बार के लिए, लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर हम इस दुनिया में आए हैं, अगर हम यहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें संघर्ष करना होगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड से करेंगे या अपने फिजिकली स्ट्रेंथ से करेंगे। ये दोनों चीज़ों में ये डिपेंड, चॉइस हमारी खुद की होती है। एंड आज क्या हुआ इशू मेरे साथ, कि आज लाइट नहीं थी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर काम एक दिन भी डिले होता है ना, तो वो आपके पूरे दिन पे, आई थिंक अगले अगले नेक्स्ट डे टू डे पे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ मेरे कपड़े ऑलमोस्ट हो गए थे, तो मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया और मैं सडनली मैंने हाथ से धुलना स्टार्ट कर दिया था भाई। क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास इतना लिमिटेड टाइम रहता है ना, कि मैं अपने प्रेगनेंसी टाइम में भी चीज़ों को डिले नहीं करना चाहती हूँ। मैं उस लेवल तक, क्योंकि मुझे ये पता है कि आई थिंक कि मैं जितना कवर अभी कर लूँगी वो कर लूँगी। अगर हो सकता है कि क्योंकि मेरा जो टाइम है ना, वो 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन इसके ऊपर जब सेकंड ट्राइमेस्टर में मैं पहुँच गई हूँ ना, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएं, इंक्रीज होती जाएं। तो मे बी कि किसी दिन मुझे टाइम ना मिले, या मे बी किसी दिन ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन हो कि मैं ना कर पाऊँ। तो मैं वो सारी चीज़ों को एडजस्ट और सोच समझ के फिर मैं वो चीज़ें आज ही करूँ, कि एटलीस्ट अभी तो ना करूँ कम से कम डिले। एक बहुत बड़ी मजबूरी है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तब तो समझ में आता है। लेकिन अभी जब चीज़ें नॉर्मल हैं तो करनी चाहिए। और मैं अपनी प्रेगनेंसी टाइम में भी मैं कोई काम नहीं छोड़ रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट सारा काम कर रही हूँ। ऐसे फील कर रही हूँ अपने आप को कि जैसे सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई क्रिटिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहेंगे डे टू डे, तो आई थिंक इतना जो हमारी बॉडी है उस वो रिलैक्स में रहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक छोटी मोटे मोटर स्किल्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रहता है। नहीं तो सिर्फ बैठे रहना, सिटिंग एंड जस्ट टेक रेस्ट, ये सारी चीज़ों में भी बहुत डिप्रेशन रहता है। तो ये है कि अपने थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहना चाहिए। मैं अभी इसलिए नहीं बैठ रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि पता नहीं आगे जाकर के सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ख़राब भी होंगी, प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। तो मैं जो आज मेहनत कर रही हूँ, जो मैं अपना टाइम पूरा बुक्स में जो आज दे रही हूँ, तो मेरा उस टाइम पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। कम से कम मुझे इस बात का टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, कि मैं इतना सारा प्रेशर लेके कैसे आगे बढ़ पाऊँगी। और गिव अप करना किसी भी सिचुएशन का रीज़न नहीं है। तो गिव अप तो किसी भी लेवल पे करना है नहीं है, एंडिंग तक। प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, कोई भी स्थिति हो, बस ये है कि अपने लगे रहना है, वर्क अपना अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं बेशक आधा घंटा पढ़ाई करती हूँ, बट मैं पढ़ाई करती हूँ, चाहे मुझसे सिटिंग हो या नहीं हो, बट मैं अपना टारगेट पूरा करती हूँ। आई होप आप सब भी करते होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता दी।